क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो AMU BTech 2016 का है। इसमें कह रहे हैं ए प्रोटॉन P एंड एन अल्फा पार्टिकल आर एक्सेलरेटेड थ्रू द सेम पोटेंशियल डिफरेंस V volts. The de Broglie wavelength associated with the proton and the alpha particle alpha P and lambda P and lambda alpha respectively are in the ratio. Okay, तो वेवलेंथ का रेशियो कंपेयर करना है। इफ एक प्रोटॉन और एक अल्फा पार्टिकल अलग अलग टाइम पर सेम पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट कराया गया है। ठीक है, तो आप de Broglie वेवलेंथ का फॉर्मूला अगर लिख लेंगे तो आपको जो है बात क्लियर हो जाएगी। de Broglie वेवलेंथ का फॉर्मूला किसके बराबर होता है बच्चों? लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 2m k। क्या बात समझ में आती है? तो ये एक जनरल फॉर्मूला होता है जिसके अंदर ये जो वेवलेंथ है ये किसके बराबर, ऊपर क्या चीज है ये प्लैंक कांस्टेंट, नीचे मास ऑफ द पार्टिकल विच इज बीइंग एक्सेलरेटेड एंड इट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट पार्टिकल। बात समझ में? अब यहां से हमारे पास दो रास्ते होते हैं, इसको समझ लेना। ठीक है, यहां पर क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है। ठीक है, तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है ना के, इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं। बात समझ में आई? या तो हम एक तरीके से ऐसे लिख सकते हैं कि आप लिखें हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ तो जानते ही हैं मास है और ये क्या चीज है वेलोसिटी, उसका स्क्वायर। तो इस काइनेटिक एनर्जी को ऐसे लिख सकते हैं। दूसरा इसको कैसे लिख सकते हैं? चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो आप क्या लिखेंगे? Q इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये जो V है ये पोटेंशियल डिफरेंस है, ये बात याद रखिएगा। और ये ऊपर वाले में जो V स्क्वायर लगा हुआ है ये क्या चीज है बेसिकली? वेलोसिटी है। ठीक है, तो क्योंकि हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है तो हम यहां पर कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? काइनेटिक एनर्जी में क्या रखेंगे? Q इंटू V रखेंगे। बात समझ में? ठीक है, तो अब हमारे पास जो लैम्डा हम लिखने वाले हैं वो किसके बराबर लिख रहे हैं? h अपॉन 2m और यहां पे मैं क्या लिख दूं? Q इंटू V एंड हियर V इज द पोटेंशियल। ओके, तो हमारे पास एक जनरल फार्मूला जो आ गया de Broglie वेवलेंथ का, वो ये आ गया। अब हमें जो दे रखा है कि एक प्रोटॉन और एक अल्फा पार्टिकल, तो प्रोटॉन के लिए लिख लेते हैं भाई। प्रोटॉन के लिए हमें क्या लिखना है? मास लिखना है और चार्ज लिखना है, ये तो बराबर है। ठीक है, तो मास, प्रोटॉन का मास इज इक्वल टू m लिख देते हैं। बात समझ में? और चार्ज, प्रोटॉन का चार्ज इज प्लस e। क्या बात क्लियर? अब अल्फा पार्टिकल के लिए लिख देते हैं अल्फा पार्टिकल, इसको समझ लीजिए। तो अल्फा पार्टिकल का जो मास होगा, अगर इसका m मान है तो अल्फा पार्टिकल का कितना होगा? कौन बताएगा? 2m होगा, 4m होगा? 4m। और अगर प्रोटॉन का चार्ज E है तो अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना होगा? इसका बेसिकली 2e होगा। तो बहुत अच्छी बात है, हमको बेसिकली रेशियो ऐसे लिखना है कि लैम्डा p अपॉन लैम्डा अल्फा, यही लिखना है। पहले प्रोटॉन का लिखना है फिर अल्फा का लिखना है। बात क्लियर है? ठीक है, तो मैं कैसे लिखूंगा? h अपॉन 2m, पहले तो प्रोटॉन का लिखेंगे 2m e और v। क्या बात क्लियर? डिवाइड करना है तो मल्टीप्लाई कर देता हूं ऐसे, 2 इंटू मास की जगह इसका क्या लिखूंगा मैं? 4m और चार्ज की जगह क्या लिखूंगा? 2e, अंडर रूट लगा दूंगा, नीचे क्या लिखूंगा? h। यहां पे मल्टीप्लीकेशन है, h से कैंसिल, m e v, m e o, मैंने v नहीं लगाया क्या? यहां पर v भी लगेगा। ठीक है, v क्या बच गया बच्चों? अच्छा, ये 2 भी काट दिया आप इससे, ऊपर बच गया 8 और नीचे कुछ नहीं बचा। तो क्या हो गया? 8 बच गया क्या? नहीं, अंडर रूट 8 बड़ी, अंडर रूट 8 is to 1। आंसर में 2 अंडर रूट 2 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? 2 अंडर रूट 2 is to 1। नोट कर लीजिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आपके अभी तो आया सेम पोटेंशियल डिफरेंस है ना, फिर वेलोसिटी भी रख सकते हैं इसके अंदर, तो आप फिर वेलोसिटी के हिसाब से चलिएगा। अगर वेलोसिटी रख दें, नोट कर लीजिए इसका आंसर बेसिकली क्या हो गया? सी बी हो गया है ना। ओके।